हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। इस लेसन को जीएल फ्यूंटस ने लिखा है। इस लेसन में एक लेंचो नाम का किसान, जिसका मक्के का खेत ओलों की बारिश की वजह से पूरी तरह नष्ट हो जाता है और वह बहुत दुखी होता है, फिर भी उसके दिल में एक आशा होती है कि भगवान मुझे मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ वह भगवान को एक लेटर लिखता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में इस वीडियो लेसन में। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर जो पूरी घाटी में एकमात्र था, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर आया हुआ था। From this height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई नदी और पक्के मक्के के खेत को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करने वाले फूलों से भरे हुए थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। धरती को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वह केवल थी बारिश, या कम से कम एक बौछार। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने आकाश में उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। Now we are really going to get some water, woman. अब हमें वाकई ही कुछ पानी मिलेगा, महिला। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." महिला जो रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान की मर्जी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all for come for dinner. जब तक महिला ने सभी को नहीं बुलाया कि चलो रात के खाने के लिए आ जाओ, तब तक बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ नज़दीक आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा और किसी कारण से बाहर नहीं गया, और जब वह वापस आया तो उसने कहा, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंद नहीं है, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10% टुकड़े हैं और छोटी बूंदें 5 हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. एक संतुष्ट भाव के साथ उन्होंने पक्के मक्के के खेत को उसके फूलों के साथ बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ माना। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वाकई ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect फ्रोजन पर्स। लड़के बारिश में खुद को उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को लेने के लिए बाहर भागे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. लेंचो ने कहा, यह वास्तव में अब खराब हो रहा है, मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाए। It did not pass quickly. वह जल्दी से नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley.
एक घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मक्के की खेत, सारी तरह पर ओले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत सफ़ेद था, मानो जैसे नमक से ढका दो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." जब तूफान थम गया तो वह मैदान के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों की एक विपत्ति इससे अधिक छोड़ देती। The hell has left nothing. उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास मक्कई नहीं होगी। That night was a sorrowful one. वह एक दुख भरी रात थी। All our work for nothing. हमारा सारा काम जैसे कुछ नहीं हो गया। There's no one who can help us. ऐसा कोई नहीं है जो हमें मदद कर सके। We'll all go hungry this year. अब हम इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता। Don't be so upset even though this seems like a total loss. इतना परेशान मत हो, भले ही यह पूरे नुकसान की तरह लगता है। Remember, no one dies of hunger. याद रहे, कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. वे यही कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में भी क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार को भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर में ले जाएगा और मेल कर देगा। It was nothing less than a letter to God. यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे अपना खेत फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों चाहिए, क्योंकि ओलावृष्टि। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर रखा और फिर भी परेशान होकर यो शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने मालिक के पास दिल खोल कर हंसते हुए गया और भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address.
एक डाकिये के तौर पर अपने करियर में वह कभी भी उस पते को नहीं जानता था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith!" पोस्टमास्टर एक मोटा मिलनसार आदमी था, बहुत ही हंसा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को ठपठपाते हुए टिप्पणी की, "क्या विश्वास है! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting of a correspondence with God." काश मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था, भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करना। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसीलिए लेखक की भगवान में श्रद्धा को न डगमगाने के लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया उस पत्र का जवाब देने का। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज़ के अलावा कुछ और भी चाहिए था। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave some part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त दान के एक कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना असंभव था, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ही अधिक भेज सका। He put the money in an envelope and addressed to Lencho, and with a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और लेंचो का एड्रेस लिखा और एक पत्र के साथ हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द था, भगवान। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो थोड़ा पहले आया और पूछा कि भाई क्या उसके नाम पर कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his desk. यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर ने एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपनी ऑफिस में से देखा। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था, लेकिन पैसे गिनने पर वह क्रोधित हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, न ही वो लेंचो को मना कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण अपनी भौं की बहुत झुर्रियों के साथ लिखना शुरू कर दिया। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह एक स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा और अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर जोर से चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा कि पोस्टमास्टर उसे खोलने
के लिए गए। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। इसने कहा, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी के पैसे मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, लैंचो। लेकिन मुझे मेल करके मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है, लैंचो।